हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास 8 संस्कृत प्रथम पाठा सुभाषतानी। सुभाषतानी सुभाषतानी बहुवचन रूप है। इसमें सुभाषतानी शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न हुआ है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर वचन। अब इसमें देखिए ये गुण गुणा गुणगेशु गुणा भवंती। गुणा मतलब गुण, गुणगेशु गुणगेशु मतलब गुणे व्यक्ति के पास, मतलब अच्छे लोगों के पास। गुण जब तक अच्छे लोगों के पास होता है तो गुणा भवंती, तो वह गुण होते हैं। गुण जब तक अच्छे व्यक्ति के पास होते हैं तो वह गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, परंतु ते मीन्स वही गुण निर्गुणम गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वह दोष बन जाते हैं। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक वो गुण होते हैं, परंतु जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति के पास प्राप्त होते हैं तब वे दोष बन जाते हैं। जैसे सुस्वदोत्तया प्रभावंती नदा, जिस प्रकार सुस्वदोत्तया जिस प्रकार स्वादिष्ट जल वाली नदी, प्रभावंती बहती हुई नदा, जिस प्रकार स्वादिष्ट जल वाली नदी बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। सुस्वदोत्तया प्रभवंती नदा, जिस प्रकार स्वादिष्ट जल वाली नदी बहते हुए समुद्र मासाधम भवंत पेया, समुद्र मासाधम समुद्र से जाकर मिलती है, भवंत पेया तो वह पीने योग्य नहीं रहता। जिस प्रकार जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदी जब बहती हुई समुद्र में मिल जाती है तब वह जल आपेय हो जाता है अर्थात पीने योग्य नहीं होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, गुणा गुणगेशु गुणा भवंती। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होता है तो वो गुण होता है, परंतु वही ते निर्गुणम प्राप्त भवंती, परंतु वही गुण जब निर्गुण को प्राप्त हो जाता है तो वह दोष बन जाता है। जैसे सुस्वादोत्तया प्रभवंती नदा, जिस प्रकार स्वादिष्ट जल वाली नदी समुद्र जिस प्रकार स्वादिष्ट जल वाली प्रभवंती नदा बहती हुई नदी समुद्र मासादम समुद्र में जाकर मिलते ही भवंत्य पेया उसका जल पीने योग्य नहीं रहता। उसके बाद सेकंड वाला देखिए, साहित्य संगीत कला विहीना। साहित्य मतलब साहित्य और संगीत, कला विहीन मतलब जिसके पास साहित्य कला संगीत जिनको ये सब कुछ नहीं आता है वैसे व्यक्ति साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, वो पशु वो साक्षात पशु के समान होते हैं। कैसे पशु? पुच्छ विषाणहीन, बिना पूछ और सिंग वाले पशु के समान होते हैं। कौन लोग? जिनको कि साहित्य संगीत कला मतलब ये सब इनको नहीं आता है, वो व्यक्ति बिना पूंछ और सिंग वाले पशु के समान होते हैं। तृणम ना खदनपि जीवमानम, तृणम का घास होता है ना, खद खादनपि जीवमानम, जो कि घास ना खाकर भी जीवित रहते हैं। तद भाग्य दे परम पशु नामा, तद भाग्य तद का होता है यह, भाग्य का होता है भाग, दे यह परम पशु नामा
ये उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात होती है। किन पशुओं के लिए? जो कि साहित्य, संगीत, कला आदि से रहित व्यक्ति होता है, वह बिना पूंछ और सिंह के समान होता है, और उन वह घास न खाकर भी जीवित रहते हैं। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। मतलब यहाँ पर जिसको कि पढ़ना लिखना नहीं आता है, संगीत नहीं आता है, कला नहीं आता है, उनको पशु के समान माना गया है। वो पशु जो कि घास नहीं खाते हैं परंतु फिर भी जीवित रहते हैं। फिर से देख लीजिए, साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु, पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खदनपि जीवन जीवमाना, तद्भाग्य दे परम पशु नामा। ऐसा व्यक्ति जिसको कि साहित्य, संगीत, कला आदि से रहित होता है, वह व्यक्ति बिना पूंछ और सिंग वाले पशु के समान होता है। वह घास ना खाकर भी जीवित रहता है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। उसके बाद देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशा पिशु नस्य मैत्री। लुब्धस्य मीन्स होता है लालची, नश्यति यशा व्यक्ति का यश, पिशु नस्य मैत्री, पिशु नस्य का होता है चुगलखोर, की मैत्री का होता है मित्रता। लुब्धस्य नश्यति यशा लालची व्यक्ति का यश, पिशु नस्य मैत्री चुगलखोर की मित्रता। नश्य क्रियस्य कुल मात्र परस्य धर्म। नष्ट क्रियस्य आक्रमण व्यक्ति का वंश, कुल कुल मात परस्य धर्मा, और धन के लोभी का व्यक्ति, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म। आक्रमण व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, विधा फलम व्यसनिना किरणस्य सौख्यम, और विधा फलम व्यसनिना, व्यस व्यसनिना, व्यसनिना होता है बुरी लत वालों की, बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्या, और किरणास्य कृपाणस्य सौख्य, और कंजूस का सुख। राज्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त सचिवस्य मतलब आलसी मंत्री वाले, नराधिपत्य राजा का, राज्यम राज्य, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, आलसी मंत्री वालों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। राज्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, आलसी प्रमत्त सचिवस्य आलसी मंत्री वाले, नराधिपस्य राजा का राज्य, राज्यम राज्यम आलसी मंत्री वाले राज्य का राज्य नष्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए फोर्थ वाला, पित्वा रसम तु कर्टुकम मधुरम समानम। पित्वा मतलब पीकर, रसम रस, तु पित्वम रसम तु कर्टुकम मधुरम समानम। मधु मधुरमेव जनयेनम मधुमक्षिका सौ। जिस प्रकार मधुरमेव मधुमक्खी, पित्वा रस मीठे रस, पित्वा रस तु कटुकम मधुरम, पित्वा पीकर, रसम रस, तु कटुकम कड़वा, मधुरम मधुर, समानम समान, मधुमेव जनिए जनियम मधुमक्षिकासो। जिस प्रकार
मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुमेह जन्येम मधुमक्षिकासो। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस पीकर समान रूप से मधुर रस का ही निर्माण करती है। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस पीकर समान रूप से मीठे रस को उत्पन्न करती है। संत स्थातव समसज्जन दुर्जनानम, उसी प्रकार श्रुत्वा वचा मधुर सुक्त रसा सुजंती। संत संत स्थातेव सज्जनम सज्जन दुर्जनानम, उसी प्रकार संत मतलब संत लोग, अच्छे लोग, सज्जन सम सज्जन, उसी प्रकार संत लोग सम सज्जन अच्छे व्यक्ति, दुर्जनानम और बुरे व्यक्ति दोनों की श्रुत्वा वचा बातें सुनते हैं, मधुर सुक्त रसा सुजंती, वो दोनों की बात सुनकर भी मधुर मतलब मीठी वाणी का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जन की बातें समान रूप से सुनकर सदा सदा मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। मतलब वो दोनों की बात सुनते हैं, परंतु अच्छी बात भी सुनते हैं, परंतु अच्छी बात भी सुनते हैं, बुरी बात भी सुनते हैं, अच्छे लोग का भी सुनते हैं और खराब लोग का भी सुनते हैं, परंतु दोनों सुनने के बाद वो मीठी वाणी को ही जन्म देते हैं, मतलब अच्छी बात को ही बताते हैं। विहाय पौरुषम यू ही देव देवमेवावलंबते प्रसादी सिंहवत तस्य मूर्धने तिष्ठन्ति वयसा। विहाय पौरुषम यूं ही, विहाय पौरुषम, विहाय का होता है छोड़कर, पौरुषम का होता है परिश्रम। यूं ही जो लोग देव मेवावलंबते, जो लोग भाग्य का, जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, प्रसाद सिंहवसत तस्य मूर्धने तिष्ठति वायसा, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने उन शेर की तरह हो जाती है जिनके सिर पर कौवे बैठते हैं। विहाय पौरुषम यूं ही दैव मेवा लंबते, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर अपने भाग्य परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, उनकी स्थिति प्रसाद सेवते, महलों में बने हुए उन शेर की तरह होती है। तस्य मूर्धने, जिस पर, मूर्धने का होता है सिर पर, तस्य जिसके सिर पर, तिष्ठन्ति में बैठते हैं, वैसा कौवे, जिनके सिर पर कौवे बैठते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता है, सिर्फ भाग्य पर भरोसा, भाग्य का सहारा लेता है कि मेहनत नहीं करेंगे भाग्य में जो लिखा होगा वो हो जाएगा। ये भी दिया, जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर के समान होती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। उसके पास देखो, पुष्प, पत्र, फल, फलछाया, मल वल्क, मूल वल्क, वल्क वल्कल दारू दे। पुष्प में फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया या मूल में जड़, वल्क वल्कल दारू भी, और लकड़ी। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, लकड़ी। देखिए इतने एक सेंटेंस में इतने हैं। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, लकड़ी आदि को, आदि से साधु भी युक्त पेड़
धन्य महिरुवे येषम विमुक्तम यान्ति नरसिना। धन्य है इनके पास आने वाला याचक कभी भी उनसे निराश नहीं होते। मतलब पेड़ जिनमें जो फूल देते हैं, पत्ते देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं और जड़ है, लकड़ी आदि देते हैं, वैसे उन पेड़ के पास महिरूहा मतलब उन पेड़ के पास वो इतने धन्य होते हैं कि उन पेड़ के पास येषा विमुखम यान्ति नरसिना, कोई भी आता है तो वह निराश होकर नहीं जाता। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन है। इनके पास आने वाले याचक कभी उनसे निराश होकर नहीं जाते। अर्थात पेड़ के पास याचक को देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी खाली हाथ लौटकर नहीं जाते हैं। पेड़ याचक को मतलब पेड़ के नीचे कोई भी आ जाता है तो पेड़ को उनके देने के लिए बहुत कुछ होते हैं। अगर कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो वो छाया ही दे देते हैं। इसी प्रकार पेड़ धन्य है जिनके पास कितना सब कुछ होता है कि उनके पास कोई भी आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता है, कुछ नहीं देते हैं तो उनको छाया ही दे देते हैं। उसके बाद है चिंतनीय ही विपदाम अदावेव प्रतिक्रिया। चिंता ही विपदाम, विपदाम का होता है मुसीबत, विपत्ति, अदावेव शुरू में ही प्रतिक्रिया मतलब समाधान कर लेना चाहिए। चिंतनीय ही विपदाम अदावेव प्रतिक्रिया, विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। न कूप खनन युक्त प्रदीप्त वहीना ग्रह, वहीना का होता है आग, ग्रह का घर, प्रदीप का जलना, युक्त कूप खनन मतलब कुआं खोदना। विपत्ति आने के बाद कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं होता है। चिंतनीय ही दानम अदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्त प्रदीप्त वाहिना ग्रह, विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। अर्थात विपत्ति आने से पहले ही कोई भी मुसीबत आ रही, कोई भी परेशानी आ रही तो उसका समाधान पहले ही ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद अगर हम समाधान ढूंढेंगे तो उसका वैसा ही हो जाएगा जैसा कि आग लगने के घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। अब ये वाला आपका अनुवाद कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग देखिए, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अभी पहली वीडियो मेरी बनी हुई है, बहुत अच्छी भी नहीं बनी होगी, हमको पता है कि बहुत अच्छी नहीं बनी होगी, फिर भी आपका सहयोग रहा तो आगे से अच्छी वीडियो बनाएंगे। इसका प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज जो है मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी। अगर ये आप लोग को समझ में आ जा रहा है तो आप लोग फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे से मेरी वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट जो बनाएंगे वो प्रश्न उत्तर का होगा। धन्यवाद।